अस्सलामुअलैकुम। आज हम कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं, कैल वन। और जो बुक फॉलो करेंगे वो कौन सी है? कैलकुलस बाय एंटन, हार्वर्ड एंटन। ठीक है। इस बुक के अकॉर्डिंग जो है सबसे पहले चैप्टर जो है चैप्टर 0, प्री कैलकुलस या बिफोर कैलकुलस कहते हैं जिसको, जिसके अंदर सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? फंक्शन, देन न्यू फंक्शन फ्रॉम ओल्ड फैमिलीज ऑफ फंक्शन और इनवर्स फंक्शंस। देन फर्स्ट फंक्शन है लिमिट कंटिन्यूटी, सेकंड फंक्शन है डेरिवेटिव्स, थर्ड फंक्शन है द डेरिवेटिव इन ग्राफिंग एंड एप्लीकेशंस। इसके बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर है इंटीग्रेशन, देन एप्लीकेशन ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रेशन इंटीग्रल इन ज्योमेट्री, साइंस एंड इंजीनियरिंग। सो फर्स्ट हमने क्या पढ़ना है? सबसे पहले फंक्शन पढ़ना है। सो फंक्शन की डेफिनेशन देखने से पहले हमने क्या पढ़ना है? कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़नी है जिसके अंदर फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमें आने चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम देखेंगे कि सेट क्या है, व्हाट इज सेट। फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर जो मेन रोल है जिसका है वो क्या है? सेट है। तो सेट क्या है? व्हाट इज सेट? सेट की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या? द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। एक चीज़ यहाँ पर क्या है? ऐसी कलेक्शन है जो वेल डिफाइंड हो, और दूसरी चीज़ क्या है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या हो? डिस्टिंक्ट हो। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की जो कलेक्शन है और वो वेल डिफाइंड हो तो उसको क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम सेट की, जो सेट हैं, और कुछ जो हैं कलेक्शन देखते हैं जो सेट नहीं हो। जैसे कि सपोज डेट कि हमारे पास एक सेट है एस, एक कलेक्शन है, देखते हैं कि वो सेट है कि नहीं है। 1 2 3। तो ये देखते हैं कि ये सेट है कि नहीं है। तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 ये डिस्टिंक्ट हैं, डिफरेंट हैं, रिपीट नहीं हो रहा, तो ये क्या है? सेट है। इसी तरह से एक सेट कहते हैं हम ए है, और इस सेट के अंदर क्या है? 1 2 3 4 एंड 3। So this collection is consist of 1 2 3 4 and again 3. So this is not a set because the definition of set क्या है कि set के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो क्या होने चाहिए? डिस्टिंक्ट होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, तो ये सेट नहीं होगा। अब कुछ सेट्स हम देखते हैं जो बहुत फेमस सेट्स हैं। जैसा कि सबसे पहले हम देखते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 एंड सो ऑन। सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स क्या हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 एंड सो ऑन। फिर सेट ऑफ एवन नंबर्स। सेट ऑफ एवन नंबर्स क्या हैं? 0 कॉमा प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 कॉमा प्लस माइनस 6 एंड सो ऑन। अब हम कुछ और सेट्स देखते हैं एवन नंबर के बाद। जैसे सेट ऑफ ऑड नंबर हैं, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 एंड सो ऑन। फिर इसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या हैं? 0 कॉमा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। अब इसके बाद एक और सेट है हमारे पास, सेट ऑफ रैशनल नंबर। सेट ऑफ रैशनल नंबर, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड व्हाट इज़ द नोटेशन या रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर? सो x such that x is equal to p upon q where p comma q belongs to integer and q is not equal to 0। ये क्या है? सेट ऑफ रैशनल नंबर, जिसकी डेफिनेशन क्या है कि इसमें वो तमाम x की जगह पे नंबर आएंगे, और वो x किस तरह का है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है कि p अपॉन q की फॉर्म का, और p और q कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? इंटीजर से, जैसा कि हम देख चुके हैं इंटीजर इससे पहले सेट। अब क्या होंगे इसके अंदर? जैसा कि 1/2 3/5 7/9, इसी तरह से -100/99 -3/-7, इस तरह के तमाम नंबर होंगे। और इसके अलावा जो हैं, अगर हम
पिछले सेट्स को देखें, जैसे नेचुरल नंबर है तो 1 है, अगर 1 है तो ये इसमें डिवाइड में नहीं है, मगर ये है कि इन तमाम के डिवाइड्स में 1 लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1/2, 1/1, 2/1, 3/1। इसी तरह से इवन नंबर्स जितने भी देख चुके हैं वो भी सारे के सारे क्या होंगे, वो भी सारे के सारे रैशनल नंबर होंगे। इसके बाद कौन सा सेट आता है, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर की जो सेट नोटेशन है वो किस तरह से, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू पी अपॉन क्यू वेयर p q belongs to integers and q is not equal to 0। सो इर्रेशनल नंबर क्या है, जो रैशनल नहीं है वो इर्रेशनल नंबर है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट सेट, जो सबसे आखिरी, जिसके ऊपर कैलकुलस, जिस सेट के ऊपर है कि रियल वैल्यूड फंक्शंस को पढ़ना है आपने, तो लास्ट सेट जो है क्या है, रियल नंबर्स हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स, व्हाट इज दिस, द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स इज कॉल्ड सेट ऑफ रियल नंबर्स। आप यूनियन ले लें सेट ऑफ रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स को इकट्ठा करके लिख लें, तरतीब के साथ लिखते हैं तो उसको क्या कहेंगे, रियल नंबर। इसको डिनोट करने का तरीका एक और है, इक्वल टू -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। और अगर रियल लाइन पे ड्रॉ करें तो ये -इन्फिनिटी है, देन पॉजिटिव इन्फिनिटी, फिर ये 0 है, देन 1, देन 2, और 0 के बाद वाला, 0 से पहले वाले नंबर हमें नहीं मालूम, मीन्स